तो आइए इस वीडियो में शुरुआत करते हैं। झारखंड एसआई प्रीवियस ईयर सेट 2। जो लोग प्रीवियस ईयर सेट 1 नहीं देखे हैं पहले उसको देखिए, उसके बाद सेट 2 देखिए। और एक बात बताना चाहेंगे फ्रेंड कि आप लोग का प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट हो गया है इस चैनल में, एसएससी प्रेप। तो प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 अपलोड कर दिए हैं, वो देखिए। कल आप लोग का कल या फिर आज शाम में ही प्रैक्टिस सेट 4 अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर सेट झारखंड एसआई में जो क्वेश्चन पूछा गया था, सेट नंबर 2। 2000 में राज्य बनने के बाद से झारखंड के 6 मुख्यमंत्रियों में से उनमें से कितने भारतीय जनता पार्टी के थे? तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। कौन कौन थे? बाबूलाल मरांडी, मधु कोड़ा और रघुवर दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखिए। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक दल के थे? किस राजनीतिक दल के थे? अभी आपको पता है भारतीय जनता पार्टी के थे। चलिए, झारखंड में कितनी विधानसभा की सीटें हैं? तो टोटल 81 है, जिसमें यहाँ आंसर है 80। एक एंग्लो इंडियन होता है। निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन सा दल जो कभी झारखंड राज्य में सत्ता में नहीं आया? तो बीजेपी आया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी आया है, कांग्रेस नहीं आया। कांग्रेस इसका आंसर हो जाएगा। झारखंड 2017 की वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? उस टाइम का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है फ्रेंड। श्रीमती राजबाला वर्मा इसका आंसर हो जाएगा। झारखंड के वर्तमान राजभवन का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? तो यह हुआ था मार्च 1931 में। देखिए एक और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। झारखंड के गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ने घोषणा की है कि वो रांची के निम्नलिखित अस्पताल द्वारा आयोजित सृष्टि कार्यक्रम में अपनी आंखों को इनमें से किस अस्पताल में दान देंगी? तो यह दान देगी कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष में लागू हुआ था? तो सबसे पहला चीज़ कि आप लोग को पता होना चाहिए कि झारखंड में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। तो 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। कब कब हुआ है बता देते हैं। एक 2009 में हुआ है, दूसरा 2010 में हुआ है, तीसरा 2013 में हुआ। तो 3 बार लागू हुआ है, ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2009। कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है अभ्रक के लिए फेमस। 10 नंबर क्वेश्चन है। दामोदर घाटी निगम को वर्ष में स्थापित किया गया था? बार बार ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड। 1948 में यह स्थापित किया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन है। झारखंड में कुल कितने उद्योग केंद्र है? तो 12 उद्योग केंद्र है। 12वां नंबर क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी झारखंड में एक गर्म फसल नहीं है? तो गर्म फसल नहीं है सरसों। जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग कब स्थापित किया गया था? तो यह किया गया है 1907 में। 14 नंबर क्वेश्चन है। भारत में कौन सा राज्य भारत के कोयला संसाधन 27% में नंबर 1 स्थान रखता है? तो यह रखता है झारखंड। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर का क्षेत्र निम्नलिखित कंपेयर में से किस क्षेत्र में सीमित में आता है? मतलब प्रमंडल पूछ रहा है, जोन किस जोन में आता है? तो सबसे पहले चीज़ आप लोग को मालूम होना चाहिए कि ये जो आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, ये कितने तरह का होता है? 3 तरह का अथॉरिटी प्राप्त है झारखंड में। कौन कौन बताते हैं? एक तो हो गया ये AIADA आदित्यपुर। दूसरा होगा आपका BIADA, ये बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। और तीसरा होगा आपका रांची RIADA। ये तीनों आप लोग को याद रखना है, तीनों एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए तो इसका कौन सा जोन में आ रहा है ये पूछ रहा है। तो ये कोल्हान कमिश्नर में आएगा। रांची वाला आ जाएगा आपका दक्षिणी छोटा नागपुर, और आपका एक तो बोकारो वाला आ जाएगा उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर में। चलिए 16 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से केंद्रीय मंत्री ने झारखंड में अलग DD न्यूज चैनल 24/7 की घोषणा की? तो ये उस टाइम का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा वेंकैया नायडू। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने JP आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? तो यह बुंडू में है, बहुत फेमस मंदिर है। किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है धारवाड़ युगीन चट्टान।
बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया 1964 में। चलिए 21 नंबर है, दलमा वन्य जीव अभयारण्य कितना क्षेत्र में फैल गया है? तो इसका आंसर होगा 195 किलोमीटर स्क्वायर। हुंड्रू फॉल से कौन सी नदी गिरती है? तो हुंड्रू फॉल से गिरती है स्वर्णरेखा नदी। ये हुंड्रू फॉल्स और स्वर्णरेखा नदी से बार बार क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड, इसको आप लोग कंठस्थ मैप से देख लीजिए। बाकी इसमें कौन कौन से हुंड्रू फॉल स्वर्णरेखा नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं ये सब देख लीजिए। कौन सा बांध बना है जमशेदपुर में, खरकई, ये सब देख लीजिए। कौन सा डैम है, डिमना, चांडिल डिमना डैम, ये सब आप लोग पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। 1991 में बोकारो की स्थापना झारखंड के किन जिलों में की गई थी? तो यह धनबाद और गिरिडीह जिला इसका आंसर हो जाएगा। संथाल के संस्थापक पिता कौन है? तो ये लुगु बुरु है, यह बोकारो से बहुत फेमस है। लुगु बुरु बोकारो से आते हैं। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, झारखंड का कौन सा जिला एमसीसी नामक प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा उग्रवादियों की हिंसा का एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है? तो एमसीसी बेल्ट से कौन गुजर रहा है? चतरा। 26 नंबर क्वेश्चन, बैद्यनाथ मंदिर झारखंड के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ स्थित है? तो यह देवघर में स्थित है, ये भी बहुत फेमस मंदिर है फ्रेंड। धनबाद एक अलग जिले के तौर पर कब बना था? तो यह बना था 1956 में। 28 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के दुमका जिले में स्थित है जिसके अंतर्गत कौन सा परगना में आते हैं? तो ये संथाल परगना में आते हैं, ये आप लोग को पता होना चाहिए। संथाल परगना में और कौन कौन आते हैं ये भी आप लोग को मालूम होना चाहिए। दुमका आता है, पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा, तो ये सब संथाल परगना में आते हैं। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, औद्योगिक विकास और खनन के उत्खनन की दृष्टि से झारखंड में किस जिले की प्रमुख स्थिति है? तो वेस्ट सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी, वेस्ट बोल दिए, ईस्ट सिंहभूम हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम। स्वर्णरेखा नदी, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए फिर फ्रेंड आ गया क्वेश्चन स्वर्णरेखा नदी से, तो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक बात आप लोग को बताना चाहेंगे, ये मैप का क्वेश्चन, अगर आप लोग को मैप क्लियर अच्छा से होगा, झारखंड का कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस साइड में आता है, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, पूरा नदी वगैरह पूरा क्लियर होना चाहिए मैप से, कौन किस साइड जा रहा है, तो ही ये क्वेश्चन आप कर पाइएगा। चलिए, स्वर्णरेखा नदी किस दिशा से और किस दिशा की ओर जाती है? तो यह पश्चिम से दक्षिण पूर्वी दिशा में जाती है। चलिए सही है, तो वीडियो यहीं समाप्त होता है फ्रेंड। और इसका अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए होगा तो लिंक, पीडीएफ अगर आप लोग को चाहिए होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू फ्रेंड।